हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। हम कर रहे हैं ईवीएस के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्त्रीकेसर, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है बहाई दल, ऑप्शन डी है बीजांड। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहाई दल। ठीक है, अब बहाई दल क्या होता है ये हम फूल की संरचना में समझ लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये पुष्पासन है, मतलब पुष्प का आसन जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, या इसे पुष्पधर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये आपको पत्ती के समान संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी। इनका रंग भी हरा होता है, पत्तियों के समान इनका आकार भी होता है। ठीक है, इन्हें कहते हैं बहाई दल, या इंग्लिश में कहते हैं सेपल्स। ठीक है, जब एक सेपल्स की बात करेंगे, मतलब एक बहाई दल की बात करेंगे तो सेपल्स कहेंगे। जब सभी सेपल्स की बात करेंगे तो कैलिक्स कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इनको इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं, हिंदी में पंखुड़ियाँ कहते हैं। ये दिखाई दे रही है ये, ठीक, ये वाली, ये क्या है? पेटल्स है, पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है, जब एक पंखुड़ की बात करते हैं तो इन्हें पेटल्स कहा जाता है। जब सभी पंखुड़ की बात करेंगे तो इन्हें कोरोला कहा जाएगा या दलपुंज कहा जाएगा। अब एक की बात होगी तो पेटल्स को कहते हैं दल या पंखुड़ियाँ। ठीक, अब इसके अंदर देख लेते हैं। एक संरचना आपको ये वाली दिखाई दे रही होगी, ऐसे बनी हुई है, ये इस तरीके से ऐसे गई हुई है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इसमें देखो ये जो अंदर का जो पार्ट है इसमें छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंदर ये जो पार्ट है ये अंडाशय है, ओवरी कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसके अंदर छोटे छोटे गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं, बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। ठीक, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इसे कहते हैं स्टाइल यानी वर्तिका। फिर इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, इसे कहते हैं स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर कहा जाता है स्त्रीकेसर, जिसमें अंडाशय आता है, स्टाइल आता है, स्टिग्मा आती है। ठीक है, अब यहाँ पुंकेश्वर की बात कर लेते हैं। ये पूरा पुंकेश्वर कहलाता है। ये दिख रहा है आपको, ये संरचना दिख रही है, ये वाली। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको इसे पुतंतु कहते हैं, इंग्लिश में इसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तंतु के समान होता है इसलिए इसको फिलामेंट कहते हैं, हिंदी में पुतंतु कहते हैं। फिर देखिए ये आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें परागकोश कहते हैं। इन्हीं के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक, तो आपको ये पुष्प की संरचना है, ठीक है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहाई दल है, ये इनका कलर भी हरा होता है और ये दिखने में भी पत्ती के समान होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये बहाई दल है। ये क्या करते हैं? जब फूल कली के रूप में होता है तो ये उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, सुरक्षा करते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये तो इसका कार्य हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए पंखुड़ियों का क्या काम है, पेटल्स का क्या काम है? कीटों को आकर्षित करने का काम होता है। ठीक है, क्योंकि इनका कलर, सभी फ्लावर्स का कलर अलग अलग होता है ना, पंखुड़ियों का कलर अलग अलग होता है, तो इनका काम होता है कीटों को आकर्षित करना। कीट आकर्षित होते हैं इनकी खुशबू से, इनके कलर से, और वो आके यहाँ बैठते हैं और फिर परागकण जो है वो इसके अंदर चले जाते हैं, अंडाशय में चले जाते हैं और निषेचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फूल की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए है बीजांड, बी है स्त्रीकेसर, सी है बहाई दल, डी है पुष्पदल। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजांड। मैंने अभी बताया था आपको। देखिए ओवरी यानी अंडाशय, इसके अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, इन्हीं को हम बीजांड कहते हैं या फिर ओव्यूल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन्स को किस नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य शिरा, ऑप्शन बी है शिरा विन्यास, ऑप्शन सी है समानांतर शिरा विन्यास, ऑप्शन डी है जालिका शिरा विन्यास। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिरा विन्यास कहते हैं। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं पत्ती की संरचना से। देखिए ये है पत्ती, ठीक, ये है सिराएं, ठीक है। इस तरीके से भी होती हैं, इस तरीके से भी होती हैं। एक जाल टाइप का निर्माण होता है शिरा विन्यासों के द्वारा। जिन पत्तियों में जाल का निर्माण होता है, शिराएं जाल का रूप ले लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। जालिका, उस विन्यास को कहा जाता है जालिका शिरा विन्यास, शिरा विन्यास, ठीक। एक पत्ती और देख लेते हैं इस तरीके से। ये केले की पत्ती आपने देखी होगी, केले की पत्ती वो इसी प्रकार की होती है। और इस विन्यास को ये सिराओं द्वारा, ये सिराएं हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, ये सिराएं होती हैं। क्या है ये? सिराएं। इन्हीं के विन्यास को कहते हैं शिरा विन्यास, ठीक है। इनकी जो व्यवस्थित क्रम है उसी को कहा जाता है शिरा विन्यास, ठीक। अब ये देखिए, इसमें ये इस शिरा विन्यास को कहा जाता है समानांतर, समानांतर, समानांतर शिरा विन्यास। अब ये समानांतर शिरा विन्यास देखिए केले की पत्ती में पाया जाता है, ठीक है, जैसे केले की पत्ती में पाया जाता है, ठीक है, केले की पत्तियों में, पत्तियों में, ठीक। जालिका शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? जैसे आपकी पीपल की पत्ती, बरगद की पत्ती, पीपल, बरगद, ठीक है। जालिका शिरा विन्यास जो है आपके द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। जिन पौधों की पत्तियों में या जिन पेड़ों की पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है वे द्विबीजपत्री पौधे या पेड़ होते हैं, ठीक है। पत्तियों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि द्विबीजपत्री है या फिर एक बीजपत्री है। और एक बीजपत्री पौधे की क्या पहचान? उनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो पत्तियों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये एक बीजपत्री पौधा है। पत्तियों को देखकर, जड़ों को देखकर, ठीक, हम बता सकते हैं कि वह एक बीजपत्री पौधा है या फिर द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? ठीक है, सेकेंडरी रूट का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है घास, बी है मक्का, सी है गेहूं, डी है नीम। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सेकेंडरी रूट किस में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीम में। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि सेकेंडरी रूट क्या होती है, ठीक है। देखिए, मूसला जड़ यानी टैप रूट और स्थानिक जड़, इसे रेशेदार जड़ भी कहते हैं या झगड़ा जड़ भी कहते हैं। अब मूसला जड़ कैसी होती है पहले ये समझ लेते हैं। मूसला जड़ देखिए, मूसला जड़ आपकी पाई जाती है तुलसी में, ठीक है, बरगद में, आम के पेड़ में मूसला जड़ पाई जाती है। अब मूसला जड़ देखिए कैसी होती है, इसमें प्राथमिक जड़ होती है जो मोटी होती है, इस तरीके से मान लीजिए, ऊपर से मोटी होती है, नीचे आते आते पतली हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें जो और ये जो है सेकेंडरी रूट है, ये इनसे और जो रूट निकलती है उन्हें टर्सरी रूट कहते हैं। टर्सरी में तृतीयक रूट है, ये टर्सरी रूट है, ठीक। ये है प्राथमिक रूट,
या मुख्य जड़, प्राथमिक जड़ या मुख्य जड़ भी कहते हैं इसे। ठीक, ये है आपकी ये वाली सेकेंडरी जड़ या द्वितीयक जड़। द्वितीयक लिख लेते हैं यहाँ पे, द्वितीयक जड़। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये है टर्सरी जड़। ठीक, यानी तृतीयक जड़। ये मूसला जड़ की पहचान है। ठीक है, जिसमें प्राथमिक जड़ भी होती है, सेकेंडरी जड़ भी होती है और टर्सरी जड़ भी होती है। ठीक, अब अपस्थानिक जड़ कैसी होती है? अपस्थानिक जड़ इस तरीके से होती है, गुच्छा बना हुआ होता है उसमें, इस तरीके से। ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई घास है। ठीक है, और ये उसकी जड़ें हैं। ठीक, तो ये एक रेशे, इनका आकार रेशे के समान होता है, इसलिए इन्हें रेशेदार जड़ भी कहते हैं या झकड़ा जड़ भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। मूसला जड़ जो है मूलांकुर से निर्मित होती हैं, मूलांकुर से। ठीक है, और ये मूलांकुर को छोड़कर अन्य सभी वायवीय भागों से निर्मित होती हैं। वायवीय भाग मतलब तना, पत्तियां, वायवीय भागों से निर्मित, तना, पत्ती। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें मुख्य जड़ होती है, यानी प्राथमिक जड़ होती है, मुख्य जड़ होती है इसमें नहीं होती, या स्टार्टिंग में होती है, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाती है और रेशेदार जड़ों का रूप ले लेती है। ठीक है, इसमें मुख्य जड़ नहीं होती, मुख्य जड़ नहीं होती, इसमें मुख्य जड़ नहीं होती, इसलिए इसमें सेकेंडरी जड़ और टर्सरी जड़ भी नहीं होती, रेशेदार जड़ें होती हैं इसमें। ठीक, और ये देखिए ये वाली जड़ें जो है अधिक भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं, भूमि में अधिक गहराई तक जाती हैं, अधिक गहराई। ये भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती, झकड़ा जड़। ठीक है, अधिक गहराई नहीं, गहराई तक नहीं जाती। अब ये देखिए मूसला जड़ें किस किस में पाई जाती हैं? ये तुलसी में पाई जाती है, बरगद, पीपल, आम। ठीक है, ये किस में पाई जाती है? घास, गेहूं, मक्का, चावल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी जड़ किस में पाई जाती है? मूसला जड़ होती है। ठीक है, मूसला जड़ों की पहचान क्या है? सेकेंडरी जड़, प्राथमिक जड़ और तृतीयक या टर्सरी जड़। ठीक है, अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, सेकेंडरी जड़ किस में पाई जाती है? तो आपको पता है तुलसी, बरगद, पीपल, आम। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था? नीम भी दिया था, है ना? ऑप्शन में नीम दिया था, नीम में भी पाई जाती है, नीम में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बरगद, बी गुलाब, सी मेहंदी, डी तुलसी। तो बताइए कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद। ठीक है, अब बरगद कैसे होगा ये समझ लेते हैं। देखिए पौधों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा गया है ये देख लेते हैं। फर्स्ट है शाक, शाक को कहते हैं इंग्लिश में हर्ब्स। हाँ ठीक है, हर्ब्स। इसमें क्या क्या आता है? घास आती है, ठीक है, जिनके तने कोमल होते हैं व हरे रंग के होते हैं। फर्स्ट है शाक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हर्ब्स। ठीक, इसमें क्या क्या आता है? घास
और आपका मेथी, ठीक है, मेथी की भाजी, पालक, धनिया, ठीक है। इनके तने कैसे होते हैं? कोमल होते हैं व हरे रंग के होते हैं, ठीक। तो ये आते हैं हर्ब्स में, शाक में। सेकंड है झाड़ी, झाड़ी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं शर्ब, SHRUBS। इसमें क्या क्या आता है? तुलसी आती है, मेहंदी का पेड़, ठीक है, गुड़हल का, ये भी झाड़ी है, ठीक। और देख लेते हैं, इसमें गुलाब का भी आएगा, गुलाब भी झाड़ी में आता है, ठीक है। इसके क्या है? तने जो है साग की अपेक्षा थोड़े कठोर होते हैं व भूरे रंग के होते हैं, ठीक। थर्ड देख लेते हैं वृक्ष, वृक्ष यानी ट्रीज। इसमें क्या क्या आएगा? बरगद, नीम, पीपल, नीम, पीपल, आम का पेड़, ठीक है। जिनके तने बहुत मोटे होते हैं व भूरे रंग के होते हैं व तना इनका बहुत कठोर मजबूत होता है, ठीक। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में लताएं, लताओं को इंग्लिश में कहते हैं क्रीपर्स, क्रीपर माने होता है रेंगना, ठीक। अब देखिए लताएं भी दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार कौन कौन से ये देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका विसर्पी लताएं, विसर्पी लताएं, ठीक। इसमें क्या क्या आती है? वे लताएं जो भूमि में फैली रहती हैं, चारों ओर फैली रहती हैं भूमि में, वे लताएं जो भूमि में चारों ओर फैली रहती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं विसर्पी लताएं। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें लौकी की बेल, कद्दू की बेल, ठीक है, खीरा, खरबूजा, खरबूजा, ठीक है, तरबूज, ठीक है, पुदीना, ये भी इसी में आता है, ठीक है, विसर्पी लताओं में। अब देखिए बी समझ लेते हैं, आरोही लताएं, आरोही लताएं, आरोही लताएं ये वे लताएं होती हैं जिन्हें ढांचे की सहायता की जरूरत होती है। जैसे ढांचा, कोई भी वृक्ष, कोई भी पौधा, उसके चारों ओर लिपट कर ये लताएं ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं, ठीक। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें अमरबेल, अमर बेल आएगी, इसमें मनी प्लांट, मनी प्लांट भी इसी में आती है, ठीक। मटर की बेल वो भी इसी में आती है, आदि। तो आपको समझ में आ गया होगा, पौधे चार प्रकार के होते हैं, एक शाक, झाड़ी, वृक्ष और लताएं। लताएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो भूमि में चारों ओर फैली रहती हैं वो विसर्पी लताएं होती हैं, जैसे लौकी की बेल, कद्दू की बेल, खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना, ठीक है। आरोही लताएं वे लताएं होती हैं जिन्हें किसी ढांचे की सहायता होती है बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगी अमरबेल, मनी प्लांट, मटर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्षों की तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मूसला जड़, बी है झकड़ा जड़, सी है अबस्तंभ जड़, डी है श्वसन जड़। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, अबस्तंभ जड़ें। तो अबस्तंभ जड़ें मैं आपको बता देती हूँ, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है। उसकी शाखाओं से जो जड़ें निकलती, उस तने से जो जड़ें निकलती हैं वो भूमि में प्रवेश कर जाती है। भूमि में प्रवेश क्यों कर जाती है? क्योंकि वह शाखाओं को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो उन्हीं जड़ों को अबस्तंभ जड़ें कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है?
ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कीट भक्षी पौधा कैसा होता है। इसे कलश पादप भी कहते हैं, कीट भक्षी पौधे को कलश पादप यानी पिचर प्लांट, इंग्लिश में कहते हैं पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। ठीक है, अब ये देखो ये कैसा होता है, कलश के समान होता है, इसीलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं। इस तरीके से यहाँ ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ये पिचर प्लांट। ठीक है, और ये कलश पादप या कीट भक्षी पौधा जो है कीड़े मकोड़ों को, चूहों को, मेंढकों को खाता है। अब ये क्यों खाता है? क्योंकि जिस मृदा में ये उगता है या जिस मृदा में इसकी उत्पत्ति होती है उस मृदा में नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता, इस कारण से यह कीड़े मकोड़ों को, मेंढकों को, चूहों को खाता है। ठीक है, अब देखिए अन्य पौधों के समान इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसला जड़ से है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती, बिल्कुल सही है। बी है मूसला जड़ भूमि में बहुत गहराई तक नहीं जाती, ये गलत है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि मूसला जड़ बहुत गहराई तक जाती है, जबकि अपस्थानिक जड़ जो है वो भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन गलत है। सी है यह बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होती है, बिल्कुल सही है। यह मूलांकुर से विकसित होती है, जबकि अपस्थानिक जड़ मूलांकुर से विकसित नहीं होती है, मूलांकुर को छोड़कर अन्य वायवीय भागों से विकसित होती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट में है ए और बी, दोनों सही है। ऑप्शन सेकंड में है ए और सी, ऑप्शन थर्ड में है बी और सी, ऑप्शन फोर्थ में है यह सभी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जिसमें दिया है ए और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है। बी है फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है केवल ए सही है, ऑप्शन सेकंड है केवल बी सही है, ऑप्शन थर्ड है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन फोर्थ है ना तो ए और ना ही बी सही है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए सही है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए R.H. व्हिटेकर ने जीवों को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, R.H. व्हिटेकर मतलब रॉबर्ट हार्डिंग। ठीक, रॉबर्ट हार्डिंग पूरा नाम है इनका रॉबर्ट हार्डिंग, ROBERT, रॉबर्ट, और एच का मतलब क्या है यहाँ देख लेते हैं, हार्डिंग, HARDING, रॉबर्ट हार्डिंग। ठीक, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने जीवों को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है आपका कवक या फंजाई, फोर्थ है फ्लोरा, ठीक है, और फिफ्थ है फौना। ठीक है, मोनेरा जगत में क्या आता है? केवल जीवाणु आते हैं। ठीक, केवल जीवाणु आते हैं मोनेरा जगत में। प्रोटिस्टा में केवल एक कोश के यूकैरियोटिक आती हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक जीव जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। इसमें जो आएगा केवल एक कोश के यूकैरियोटिक आएंगे। ठीक, इसमें प्रोटिस्टा में। थर्ड है कवक या फंजाई, इसमें मशरूम आता है और फफूंद आती है, जिन्हें हम कवक में रखा गया है। ठीक, फिर है फोर्थ है फ्लोरा। फ्लोरा में आपका शैवाल आता है और बहुकोशिकीय पौधे आते हैं। ठीक, शैवाल मतलब एल्गी। फिफ्थ है फौना। फौना में बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्लोरा में शैवाल और बहुकोशिकीय पौधे आते हैं
और फौना में जंतु आते हैं, वो भी बहुकोशिकीय। ठीक, तो कथन में क्या क्या था? मोनेरा में जीवाणु को रखा गया है, बिल्कुल सही है। सेकंड कथन क्या था? ये फ्लोरा में जंतुओं को रखा गया है, तो ये गलत है, क्योंकि फ्लोरा में बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया है, शैवालों को रखा गया है। जंतु किस में आएगा? फौना में आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक कथन सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरवेल उदाहरण है। ए है रेशेदार जड़ का, बी है परजीवी जड़ का, सी है अब स्तंभ जड़ का, डी है स्तंभ जड़ का। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परजीवी जड़ का। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अमरवेल देख लेते हैं, अमरवेल कैसी होती है। देखिए, ये मान लीजिए ये किसी पौधे का तना है। ठीक है, ये तना है, ये मान लीजिए अमरवेल है। ठीक है, ये अमरवेल है, ये पत्तियां अमरवेल की। ठीक है, अमरवेल के तनों से जड़ें निकलती हैं जो इस पोषक पौधे के तने के ऊतकों में प्रवेश कर जाती है। ये है पोषक पौधा, पोषक पौधे का तना मान लीजिए। ठीक है, पोषक पौधे का तना है ये, जिसमें ये प्रवेश कर जाती हैं, ये जड़ें प्रवेश कर जाती हैं, अमरवेल की जड़ें। ठीक है, और इस तने से पोषक प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो ये तना हो गया पोषक पौधा। ठीक, और ये हो गया परजीवी पौधा। अमरवेल है, परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये निकली, इसकी जड़ें इस प्रकार से निकली और ये इसमें प्रवेश कर गई। ठीक है, ये जड़ें। ठीक है, और ये जड़ें क्या कहलाएंगी? परजीवी जड़ें, परजीवी जड़ें। ठीक, और ये जो तना दिया हुआ है जिसके चारों ओर ये लिपटी हुई पाई जाती है अमरवेल, इस तने को कहेंगे पोषक पौधे का तना या फिर पोषक पौधा है ये। तो ये थे आज के ईवीएस के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।